राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भारत में सूर्य ग्रहण कल लगेगा या परसों, जाने सूतक काल मान्य होगा या नहीं। मार्च को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। यहाँ जाने मेष से लेकर मीन तक किस राशि पर होगा इसका कैसा प्रभाव। 29 मार्च को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस बार सूर्य ग्रहण के दिन चैत्र अमावस्या का संयोग भी बनने जा रहा है। साल का पहला सूर्य ग्रहण 29 मार्च शनिवार को दोपहर 2:21 से शुरू होगा और समापन शाम 6:14 पर होगा। तो चलिए जानते हैं साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखेगा या नहीं। सौरमंडल में ग्रहण भले ही एक खगोलीय घटना हो, लेकिन ज्योतिष के अनुसार इसका प्रभाव लाभदायक या हानिकारक हो सकता है, जिसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। 29 मार्च यानी कल साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि भारत में दृश्यमान होगा। साथ ही कल शनि अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य ग्रहण को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना माना जाता है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से भी खास महत्व रखती है। इस बार का सूर्य ग्रहण आंशिक होने वाला है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब ये खगोलीय घटना घटित होती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। हालांकि साल 2025 के पहले सूर्य ग्रहण को लेकर यह सवाल उठ रहा है कि क्या ये भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। आइए जानते हैं पूरी डिटेल। भारत में कितने बजे लगेगा सूर्य ग्रहण। आज लग रहा है बड़ा सूर्य ग्रहण, जाने इससे जुड़ी अहम बातें। साल का पहला सूर्य ग्रहण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अमावस्या तिथि 29 मार्च यानी कल लगेगा। ये सूर्य ग्रहण आंशिक होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। मूल रूप से यह सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। भारतीय समयानुसार 29 मार्च यानी कल लगने वाले सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर 2:21 पर होगी और इसका समापन शाम 6:14 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 53 मिनट की रहने वाली है। सूतक काल मान्य होगा या नहीं। चूंकि ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक काल प्रभावी नहीं रहेगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस ग्रहण का भारत या दुनिया पर किसी भी तरह का भौतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक या सूतक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस अवधि में भारत के लोगों की दिनचर्या पहले की तरह सामान्य बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण का प्रभाव केवल उन्हीं क्षेत्रों में पड़ता है जहां इसे देखा जा सकता है। चूंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका कोई प्रभाव भारतीयों पर नहीं होगा। कहाँ कहाँ दिखेगा ये सूर्य ग्रहण। ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, बल्कि ये सूर्य ग्रहण दक्षिण अमेरिका, आंशिक उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया, उत्तर पश्चिम अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी ध्रुव, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर आदि जगहों पर दिखाई देगा। कब लगता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण तब घटित होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित हो जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं पहुंच पाता। इस स्थिति में चंद्रमा सूर्य के सामने आकर उसकी रोशनी को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक लेता है, जिससे पृथ्वी पर उसकी छाया पड़ती है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या करें। 1. सूर्य ग्रहण के बाद गंगाजल से स्नान करें। पूरे घर और देवी देवताओं को शुद्ध करें। 2. ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से बचना चाहिए। 3. ग्रहण के दौरान बाहर जाने से बचें। साथ ही ध्यान रखें कि आप कोई गलत काम ना करें। 4. ग्रहण के बाद हनुमान जी की उपासना करें। सूर्य ग्रहण के दौरान क्यों होता है खाना पीना वर्जित। धार्मिक शास्त्रों में बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इस बात का स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भोजन करने से सेहत पर गलत असर पड़ता है। ये भी बताया गया है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करने से सारे पुण्य और कर्म नष्ट हो जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए सूर्य ग्रहण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ।
1. ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई में धागा नहीं पिरोना चाहिए और न ही कोई सिलाई कढ़ाई का कार्य करना चाहिए। 2. ग्रहण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए किसी भी वस्तु को काटना, छीलना या चाकू छुरी का उपयोग करना वर्जित माना जाता है। 3. गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय घर के अंदर ही रहना चाहिए। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान निकलने वाली पराबैंगनी और अन्य अदृश्य किरणें गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकती हैं। 4. ग्रहण के समय सोना अशुभ माना जाता है, विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान सोने से शिशु के मानसिक विकास में बाधा आ सकती है। 5. ग्रहण के समय देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। माना जाता है कि इस दौरान मंदिर में पूजा पाठ या मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है। हालांकि मन ही मन भगवान का ध्यान करना या मंत्रों का जाप करना लाभकारी माना जाता है। 6. ग्रहण के दौरान भोजन बनाने और खाने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि इस समय की अशुद्ध किरणें भोजन को दूषित कर सकती हैं, जिससे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना शुभ माना जाता है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाए। यदि संभव हो तो दान पुण्य करें, जैसे कि जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन देना। मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लें और सकारात्मक ऊर्जा के लिए हवन या मंत्र जाप करें। मार्च को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। यहाँ जाने मेष से लेकर मीन तक किस राशि पर होगा, इसका कैसा प्रभाव? सूर्य ग्रहण एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इस दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय लेने से पहले ध्यान और सोच विचार करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं साल के पहले ग्रहण का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव होगा। 29 मार्च को लगेगा साल का पहला सूर्य ग्रहण। यहाँ जाने मेष से लेकर मीन तक किस राशि पर होगा, इसका कैसा प्रभाव? साल का पहला सूर्य ग्रहण कल यानी शनिवार 29 मार्च को होने जा रहा है। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण का विशेष महत्व है, हालांकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और सूर्य को ढक लेता है। इस बार ग्रहण दोपहर 2:20 से लेकर शाम 6:16 तक रहेगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण मीन राशि में लग रहा है और इस दिन शनि ग्रह भी मीन राशि में एंट्री लेंगे, ऐसे में सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि 29 मार्च 2025 के सूर्य ग्रहण का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए ये ग्रहण 12वें घर में होगा। ये घर नकारात्मक प्रभावों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में इस राशि के जातकों को ग्रहण के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को लेकर सावधानी बरतनी होगी। आर्थिक समस्याओं का सामना हो सकता है, ऐसे में पैसों या किसी भी अन्य कीमती सामान का लेन देन करते समय विशेष सावधानी बरतें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए ये सूर्य ग्रहण 11वें घर में हो रहा है। ऐसे में इस राशि के जातकों के लिए ये सामान्य रहने वाला है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने दोस्त और सहयोगियों से अच्छे संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन किसी भी प्रकार के निवेश में जल्दबाजी से बचें। मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये ग्रहण 10वें घर में हो रहा है, जो करियर और पेशेवर जीवन से संबंधित है। आपके करियर में किसी महत्वपूर्ण फैसले की आवश्यकता हो सकती है। आपको हर काम को लेकर अधिक मेहनत करनी होगी। खासकर कोर्ट के मामलों में सावधानी बरतें और सेहत का खास ख्याल रखें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक किसी भी कार्य को करने से पहले अनुभवी व्यक्तियों से सलाह जरूर लें। सूर्य ग्रहण लगने से मानसिक शांति प्रभावित हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में चीजों को संतुलित बनाए रखने का प्रयास करें। मानसिक चिंता लेने से बचें। सिंह राशि। सिंह राशि के लिए सूर्य ग्रहण 8वें घर में होगा, जो परिवर्तन, रहस्यमय घटनाएं और संतान से संबंधित होता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके जीवन में अचानक बदलाव आ सकते हैं।
आपको किसी पुरानी समस्या का समाधान मिल सकता है, लेकिन सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी में लाभ के योग हैं। कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये ग्रहण 7वें घर में होगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके रिश्तों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। ये समय अपनी साझेदारी और रिश्तों को फिर से परखने का है। ग्रहण के प्रभाव से नई नौकरी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। स्थिति सामान्य रहेगी। तुला राशि। तुला राशि के जातक अपनी दिनचर्या और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें, खासकर मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। कार्यस्थल पर किसी प्रकार के विवाद या संघर्ष से बचने की कोशिश करें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण 5वें घर में होगा, जो प्रेम, रचनात्मकता और संतान से जुड़ा है। ये समय आपके प्यार और रिश्तों के मामले में बदलाव का संकेत है। संतान से संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के अवसर भी हैं। हालांकि बच्चों के साथ समय बिताने में समस्या आ सकती है, इसलिए इस समय उन पर ध्यान दें। धनु राशि। धनु राशि के लिए ये ग्रहण 4थे घर में होगा, जो परिवार, घर और मानसिक शांति से जुड़ा है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके घर के वातावरण में बदलाव आ सकता है। आपको अपने परिवार के साथ समय बिताने और घर की स्थितियों को सुधारने की आवश्यकता होगी। इस समय मानसिक शांति बनाए रखना जरूरी है। मकर राशि। मकर राशि के लिए ये ग्रहण 3रे घर में होगा। ये समय आपकी बुद्धिमत्ता और संचार क्षमता को बढ़ा सकता है। यात्रा के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी यात्रा से पहले योजना बनाना बेहतर रहेगा। कुंभ राशि। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं। इस समय अपनी वित्तीय योजनाओं को पुनः परखने की आवश्यकता होगी। परिवार के मामलों में भी तनाव हो सकता है, लेकिन आप उन पर काबू पा सकेंगे। जीवन में सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण आत्मविश्वास में वृद्धि पैदा कर सकता है, लेकिन आपको स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतनी होगी। ये समय खुद को पहचानने और अपनी दिशा तय करने का है। किसी भी यात्रा को करने से बचें। दोस्तों, ये थी आज वीडियो। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।